मैथ का, जो कि है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसको पढ़ने के लिए हम कुछ बेसिक फार्मूले को देखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं इस फार्मूले पर। प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले ये फार्मूला आपको ज़रूरत पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर रेडियस ऑफ सर्किल होगा। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होगा। उसके बाद वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्य खंड के जो आर्क है, चाप की लंबाई, इसका हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। इन फार्मूलों के हेल्प से हम 12.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ये प्रश्नावली 12.1 है और इसमें दिया है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का वैल्यू जो है 22/7 का यूज़ करना है। इसमें पहला दिया है रेडियस R1 बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है और R2 जो है 9 सेंटीमीटर दिया है। और बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। यानी इसका जो एक सर्किल है और इससे बना एक सर्किल है। अब इन दोनों सर्किलों के वृत्तों का योग करेंगे तो जो नया वृत्त बनेगा उसके परिधि के योग के बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक सर्किल दिया है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और दूसरे का क्या है, 9 सेंटीमीटर है। और एक तीसरा सर्किल बनाया है जो इनके परिधियों के योगफल के बराबर होता है। इतना तो दिया है, तो पूछा है बड़े वृत्त का जो रेडियस होगा उसका रेडियस कितना होगा, वही फाइंड करना है। तो हम मान ले रहे हैं जो बड़ा वृत्त बनेगा उसका रेडियस r है, जो कि हमको फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू 2 पाई R1 पहले वृत्त की परिधि प्लस 2 पाई R2 ये दूसरे वृत्त की परिधि हो गई। और इन दोनों के योग से जो बड़ा वृत्त बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई R। तो हम ऐसा करते हैं, 2 पाई से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई 2 पाई ऑन बोथ साइड्स। तो इधर क्या बचा, 2 पाई से हम डिवाइड कर दिए तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 2R। तो R1 हमारा 12 सेंटीमीटर और ये हो गया 9 सेंटीमीटर और ये 2R हो गया। तो R इक्वल टू 21/2। इस तरह ये 10.5
सेंटीमीटर आ गया। हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह सॉल्व हो गया। प्लीज राइट डाउन। इसमें दिया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसमें भी त्रिज्या निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशन। इसमें क्या क्या दे दिया है। पहला रेडियस दिया है पहले वृत्त का 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। अब बोला है एक तीसरा वृत्त जो इनके क्षेत्रफलों से मिलकर बना है उसकी त्रिज्या हम यहाँ लिख दे रहे हैं। संयुक्त लिखिए या बड़े वृत्त का जो इनसे बना हुआ है। संयुक्त वृत्त की त्रिज्या हमने क्या ले लिया, R ले लिया, जो कि हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल सा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग जो है संयुक्त वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यही बोला है। तो सिंपल सा हम इसमें लिखेंगे इसके अनुसार पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई RA स्क्वायर। तो हम देखते हैं पाई से डिवाइड कर दो तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू RA स्क्वायर। यहाँ पर R1 का वैल्यू रखेंगे 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू RA स्क्वायर। तो हमको फाइंड ही करना है। ये 64 हुआ और इसका स्क्वायर करोगे तो 36 इक्वल टू R स्क्वायर या R स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे 100 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट बनेगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट बनेगा और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये थोड़ा सा रिलेटिव है। पहले क्वेश्चन में उसमें परिधियों का योग दिया था, यहाँ क्षेत्रफल का योग है, तो आप इसे नोट कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बोला है आकृति, ये आकृति लगभग दिया हुआ है, बुक से आप देख सकते हैं, क्लियर होगा। आकृति एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र और उन क्षेत्रों का नाम दिया है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट है, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले का क्षेत्रफल, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का, ये क्षेत्रफल नहीं है, क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा अन्य पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यानी जो है ये सभी यहाँ से यहाँ 10.5, यहाँ से यहाँ 10.5, यानी सबका समान विध है और वो है 10.5 सेंटीमीटर। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात किया। यानी हमको गोल्ड का एरिया निकालना है, उसके बाद रेड का निकालना है, ब्लू का निकालना है और ब्लैक का निकालना है। इसमें एक अधिक सर्किल बन गया, इसको हम आउट कर दे रहे हैं। ये हमारा गोल्ड का हो गया। 1 2 3 4 5 5 क्षेत्र है। इसमें लिखा हुआ भी कहीं था, यहाँ पर 5 क्षेत्र है। सिंपल सा समझिएगा। इसका जो डायमीटर दिया है, इसका व्यास दिया है यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर और उसके बाद जो अन्य ये रेड का एरिया है, ब्लू का है, ये सबका जो है चौड़ाई दे दिया है 10.5। तो पहले हम गोल्ड का लिखते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन, गोल्ड का व्यास 21 सेंटीमीटर है। यहीं से हम गोल्ड का रेडियस निकाल ले रहे हैं। गोल्ड के रेडियस को हम क्रमशः R1, R2, R3 करके ऐसे मानेंगे। तो R1 बराबर 21/2, डायामीटर बाई 2 इक्वल टू रेडियस। तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। अब हम नॉर्मली इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल, यानी गोल्ड का मतलब गोल्ड वाली पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई RA स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, R स्क्वायर 10.5 इंटू 10.5,
इधर से डिवाइड करिए 1 और 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 और ये 33। उसके बाद 10.5, यहाँ हम 10.5 में गुणा कर लो 15 1 15 1 और 3 5 6 4 3, यहाँ हो गया 3 4 6 5 और 2 अंक पर लगा दीजिए दशमलव। इतना क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इस यहाँ क्लियर कर लो उसको। अब हमारी रेड वाले का क्षेत्रफल डायरेक्ट, तो रेड वाले का रेडियस निकाल लीजिए। रेड वाली पट्टी का क्षेत्रफल, रेड वाली पट्टी का क्षेत्रफल देखिए, एक तो इसका चौड़ाई कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक 10.5 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, इसका आधा 10.5, तो इसका रेडियस कितना हो गया 10.5 प्लस 10.5 और ये क्या हो गया 21 सेंटीमीटर। अब हमको इस पूरे का नहीं निकालना, ये वाले भाग का निकालना। ये तो ये एक रिंग का है, वलय है, तो वलय का क्षेत्रफल लिख दीजिए। लिखेंगे रेड एरिया का क्षेत्रफल, यानी रेड पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, जहाँ R2 रेड की त्रिज्या है और R1 गोल्ड की त्रिज्या है। यानी रेड वाला पूरा सर्किल के क्षेत्रफल में से हमने गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो ये जो आकृति बनेगी इसका, इस पट्टी का क्षेत्रफल हम फाइंड कर लेंगे। उसको अलग अलग ना करके मैंने वलय का क्षेत्रफल का फार्मूला यूज़ कर दिया है, तो यहाँ इसका वैल्यू लिख देंगे 22/7 और R2 का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस R1 स्क्वायर। R1 क्या है 10.5 का स्क्वायर। R1 जो है गोल्ड का रेडियस है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 21 का वर्ग करेंगे 441 हो जाएगा, माइनस 10.5 का स्क्वायर करो एक, 2 अंक पर क्या हो जाएगा 110.25। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ 441.001110.25, तो ये घटाओगे 75, यहाँ क्या हो गया 0, यहाँ 3, तो ये हो गया 330.75, डिवाइड कर दो। हाँ 50, 50, 35। अब यहाँ पर थोड़ा सा रफ का यूज़ करो, 47.25, 22, 10, 5, 14, 9, ये 0, 5, 4, 9। हमारा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा पहला पट्टी का जो गोल्ड था उसका एरिया आया इतना और रेड का आया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं रब करूँ, क्षेत्र ये जगह स्पेस खाली हो जाए, आप नोट कर लो।
अब हमको इसका ब्लू पार्ट का निकालना है, तो लिखेंगे ब्लू पट्टी की त्रिज्या R3। देखो ब्लू पट्टी का कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 10.5 10.5 10.5, तो ये 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 तीन पट्टी जोड़ के ब्लू बना है। तो इसको हम जोड़ेंगे या मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 3 5 15 1 3 एकम 3, इतना सेंटीमीटर हो गया। अब ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल सिंपल सा पाई। अब देखो R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो इसका हम 22/7 वैल्यू ले लिए। R3 हमारा 31.5 का स्क्वायर है माइनस R2 हम इससे पहले निकाले थे, कितना हो जाएगा 21, यहाँ 21 का स्क्वायर कर दीजिए 7। अब ये 31.5 का स्क्वायर करना, $992.25 और इसका 41। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करा दो, 441.002515 इंटू 551.25। देखो कट जा रहा है कि नहीं, थोड़ा सा डिवाइड करके देख लीजिए। अगर हम इससे भाग ले जाएंगे तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 0.25, 7 से डिवाइड करोगे 49 6 1 56 2 7 5 35, कितना आ गया 78.75। अब मल्टीप्लाई कर दो 22 इक्वल टू यहाँ पर 057 05751 05 20 1 और कितना अंक पे रहा है 2 अंक पर, तो ये आ गया इसमें 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर ले रहा हूँ, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। इसको आप राइट डाउन कर लो। ओके करो। ओके। जैसे इसमें जो है आपने गोल्ड, रेड और ब्लू तक का पट्टियों का क्षेत्रफल निकाले, सिमिलरली वैसे ही आगे आप ब्लैक एंड वाइट का निकाल सकते हो। मैंने अच्छी तरह से बताया है, आप कोशिश करना। मैं अब इसके अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया है किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। देखिए यहाँ पर मिनट में दिया है यूनिट, और यहाँ जो हमारा स्पीड है उसमें आवर में दिया है, पहले उसको चेंज करेंगे। दूसरा चीज़ है ये किलोमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, यानी हमको जो हमारा इसका स्पीड है उसको सेंटीमीटर प्रति मिनट में चेंज करना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे, पहले तो ये दिया है तो इससे R निकाल लो, पहिए की त्रिज्या
आप जानते हो त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटा 2, तो 80 बटा 2, ये कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। अब चाल जो है चाल 66 किलोमीटर प्रति आवर है, इसको चेंज करेंगे तो 66 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और मीटर में 100 से गुणा करेंगे, ये सेंटीमीटर बन गया। और इसको मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया, ये क्या हो गया सेंटीमीटर प्रति मिनट, हमारा यूनिट निकल गया। अब 1 मिनट में ये कितना दूरी तय कर रहा है 1,10,000। 1 मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर की डिस्टेंस वो पहिया तय करता है। और हमको प्रत्येक 10 मिनट में, तो लिखेंगे ये चूँकि इसलिए पर लगा लीजिए कि 1 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। सिंपल है, ये दिया है 1,10,000, इसलिए सेंटीमीटर। 1 पर है तो हमको कितना पर निकालना है, देखो 1 मिनट में इतना दूरी कर रहा है, तो 10 मिनट में पहिए द्वारा दूरी 1,10,000 गुणे 10, तो 1 शून्य इस पर बढ़ गया, ये कितना हो गया सेंटीमीटर। अब चक्करों की संख्या निकालेंगे, तो अब एक चक्कर में, अब लिखेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। देखिए जब कोई भी सर्कुलर व्हील्स हो, पहिया हो, तो उसके द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी को हम 2πr से निकालते हैं। तो 2 और इसका ले लीजिए 3.14 ले रहे हैं, और r का वैल्यू कितना है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्ट 1 शून्य, यानी ऐसे भी कर सकते हैं 2 × 31.4 × 4, तो ये हो गया 8। यहाँ पर सॉल्व कर लो 8 से, 32, 3, 8, 3, 11 और 25, 251.2 सेंटीमीटर, 2πr। अब हम लिखेंगे चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या, तो कुल दूरी 5 और बटा 251.2। अब इसको सॉल्व करेंगे, वीडियो पोस्ट, तो ये भाग देंगे तो 4375 चक्कर्स आ जाएंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। देखो मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले जो व्यास दिया है इसका हम क्या निकालेंगे रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2, 40 सेंटीमीटर आ गया। और स्पीड जो है किलोमीटर, इसका यूनिट जो है किलोमीटर पर आवर है, जबकि आपका और यूनिट मिनट में दिया और दूरी का यूनिट सेंटीमीटर में दिया। इसको कन्वर्ट कर लिए सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो पहले हम 1 किलोमीटर को मीटर में मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि हमारा पैमाना होता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो फिर इसे हम क्या किए मल्टीप्लाई किए, ये हो गया 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। यानी पहिया जो है 1 मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर की दूरी
तय करती है। अब हमको 10 मिनट में उसके द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो इसका स्पीड हमको यही बताता है पर सेकंड उसका कितना दूरी तय करती है। तो 1 मिनट में 1,10,000 करती है, तो 10 मिनट में अधिक करेगी, अधिक के लिए मल्टीप्लाई किए। और पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, 2πr, r का वैल्यू गिवन है, हम मल्टीप्लाई किए, 251.2 सेंटीमीटर आया। अब चक्करों की संख्या बराबर होता है कुल दूरी बटा में एक चक्कर में तय की गई दूरी, और डिवाइड करेंगे तो 4375 चक्कर आ जाएंगे। यही हमारा आंसर है। प्लीज़ नोट। ये इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन था। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का रेडियस क्या होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैंने अब ऑप्शंस को यहाँ नहीं लिखा है। तो सीधे बोल रहा है एक ही वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्या के रूप में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्नानुसार क्या दिया है, वृत्त का परिमाप जो है और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों क्या है, इक्वल है संख्या की दृष्टि से। तो आप जानते हैं जब वृत्त है तो उसका रेडियस जो है एरिया में भी वही होगा और सर्कुमिस्टेंस में भी वही होगा। तो वृत्त का परिमाप का हमने रेडियस मान लिया है। इस वृत्त का रेडियस क्या है, r। यहाँ पर सपोज दैट रेडियस ऑफ दिस सर्किल इक्वल टू r। तो यहाँ पर इसका फार्मूला 2πr और ये हो गया πr² पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r, यानी r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हमारा रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर आया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। आप इस पर अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।